डियर स्टूडेंट्स, आज के समय आप लोग सीखने वाले हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली अनुपात के बारे में कि रेशियो क्या होता है और इससे जो रिलेटेड टर्म है कि सिंपल रेशियो, कंपाउंड रेशियो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और कैसे हम लोग इसमें लिख सकते हैं उसको भी जानेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर अनुपात है क्या, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अन्य चैप्टर्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रमिति में पूछा जाएगा आपसे कि इसका एरिया इतना है, दूसरे का इतना है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा एरिया का, या अन्य चीज़ पूछ सकता है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे देगा और पूछेगा एरिया क्या होगा, या लेंथ और ब्रेथ निकालिए, रेशियो से बाकी सब निकालिए, एरिया दिया रहेगा। ऐसे रिलेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। एक्स मानकर लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो वो रेशियो जब आपको आएगा तभी आप लगा पाएंगे। तो रेशियो को समझते हैं क्या होता है अनुपात, यानी कि रेशियो। तो अनुपात कहते हैं जब हम दो या दो से अधिक क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करते हैं कि कौन दूसरे का कितने गुना है, यानी कि वो बताता है कि कितने टाइम्स है। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि A/B के रूप में लिखा जाए। रेशियो क्या होता है, A/B के रूप में क्वांटिटीज को लिखना, क्वांटिटीज यानी कि राशियों को लिखना, क्वांटिटीज को लिखना A/B के रूप में। A/B को ही क्या लिखते हैं, A/B को ही हम लोग लिखते हैं A/B। इसको इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह लिख सकते हैं। कभी भी रेशियो लिखा हुआ मिले तो इसको ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो A/B क्वांटिटीज को लिखना जो कि क्या हो, सेम टाइप की हो, यानी कि सेम टाइप, एक ही प्रकार की क्वांटिटीज हो, ऑफ सेम टाइप। तो A और B सेम टाइप की क्वांटिटीज हैं और उनको A/B के रूप में लिखना ही क्या है, रेशियो के रूप में लिखना। और इससे पता चलता है कि कौन किसके कितने गुना है या किसका कौन कितना बड़ा है, या कंपैरिजन करना कि कितने गुना किसको मिलेगा। जैसे हम लोग रेशियो से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं। कंपैरिजन करना, तुलना करने के लिए है। तो रेशियो से हम लोग तुलना कैसे करेंगे इसको भी जानेंगे कि क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे इसको और अधिक डीपली समझा जाए तो ऐसे समझ सकते हैं एग्जांपल से, 100 रुपये हैं और 100 रुपये को दो पार्ट में बांटना है, दो व्यक्तियों में बांटना है, A और B में। दो आदमी है A और B, और इनको बांटना है इस प्रकार कि यदि इसको 2 रुपये मिले, इसको 2 रुपये, तो इसको मिलते हैं 3 रुपये। 2 और 3 के रेशियो में बांटना है, 2:3। तो इसको कहेंगे 2:3 के रेशियो में, यानी कि इसको यदि 2 रुपये मिलता है तो इसको 3, तो 100 रुपये में इसको कितने मिलेंगे। 2 और 3 को यदि जोड़ा जाए तो होगा 5। 2 और 3 को जोड़ा जाए तो कुल कितना होगा, 5 क्वांटिटीज, यानी कि टोटल 5 में से यदि इसको 2 रुपये मिलते हैं तो इसको 3 मिलेंगे। तो 3 और 2 5। तो 5 में से नीचे पूर्णांक लिखते हैं। जैसे आपको एग्जाम में नंबर मिलता होगा तो नीचे पूर्णांक लिखते हैं, ऊपर प्राप्तांक कितना मिला है वो ऊपर लिखते हैं और नीचे पूर्णांक लिखते हैं कि 100 में से आप 20 नंबर पाए हैं, 100 में से आप 90 पाए हैं। तो ये ऊपर वाला हमेशा कम रहता है। तो ऐसे यहाँ पर 5 में से ये 2 पाएगा, 2 रुपये पा रहा है, तो 100 रुपये में से कितना पाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, यानी कि 100 का 2/5 भाग क्या होगा वही बताएगा कि वह A जो है वो कितना पाएगा। A कितना पाएगा, तो 100 गुणे 2/5, क्योंकि टोटल 2 और 3 5। यदि आपको रेशियो दिया है तो टोटल 2 और 3 5, 5 में से 2 पार्ट पा रहा है, तो 5 नीचे और 2 ऊपर, 2/5। तो 100 में से कितना पाएगा, 100 का गुणा करेंगे, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, तिरछा काट देंगे, 5 दूनी 10 20, 5 दूनी 10 और 5 सुनिए सुन, तो 20 दूनी 40, ये पाएगा 40 रुपये। जो A है ये पाएगा 40। इसी तरह B कितना पाएगा, तो B हो जाएगा 100 का मतलब गुणा 3 भाग, यानी कि 3/5 भाग, तो 100 का 3/5, यानी कि 5 में से 3 रुपये पा रहा, टोटल 5 है, 5 में से 3 रुपये यदि B पा रहा है तो 100 रुपये में से कितना पाएगा, तो यहाँ पर गुणा कर दिए हैं, 5 एकम 5, 5 20 100, 20 तियाँ 60 रुपये, और ये पाएगा 40 रुपये। दोनों जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 60 40 100 रुपये। तो टोटल 100 रुपये को यदि 2:3 के रेशियो में बांटना है तो इस तरह बांटेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। यदि इसका रेशियो निकाला जाए, देखते हैं क्या 2:3 फिर से मिलता है। A का जो रुपये है और B, A/B 2:3 मिलना चाहिए। देखते हैं क्या मिलता है। तो A की जगह 40 रखते हैं, 40 रुपये। B कितना पाता है, 60, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से ऊपर कटेगा, 2 दूनी 4 और नीचे 2 तियाँ 6। तो हमारा आंसर आएगा 2/3, और इसको लिख सकते हैं 2:3 या 2:1।
3, 2:3 कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, यदि ऐसे दिया रहेगा तब। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और कैसे तुलना कर सकते हैं और इस पे रिलेटेड कितने प्रकार क्वेश्चन आते हैं। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करते हुए चलेंगे कि सेम टाइप की क्वांटिटीज क्या क्या ले सकते हैं, रेशियो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और लाइन बाय लाइन हर टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पर पहले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन लेते हैं इसका, जैसे कि रेशियो निकालना है, रेशियो यानी कि अनुपात निकालना है हमको 2 किलोग्राम 2 केजी और 20 ग्राम, 2 किलोग्राम और 20 ग्राम, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि रेशियो उन्हीं का निकाल सकते हैं जिनकी क्वांटिटी सेम हो, यानी कि जिनका यूनिट जो हो वो सेम हो। ये किलोग्राम में है और ये क्या है, ग्राम में है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदल सकते हैं या ग्राम को किलोग्राम में, तब A/B करेंगे और फिर हम लोग रेशियो निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर यहाँ देखते हैं किलोग्राम और ग्राम अलग अलग है, तो किलोग्राम से ग्राम में बदलना सिंपल है, क्योंकि 1000 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम। तो हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 2 केजी बराबर 2 × 1000 यानी कि 2000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, ये हो गया। इसी को इस रूप में लिख सकते हैं। और बी वाला हमारा क्या है, ये ए मान लेते हैं, तो ये हमारा बी है 20 ग्राम, ये ग्राम में है ही। तो A/B करेंगे तो रेशियो क्या आएगा, तो 2 kg/20 ग्राम का रेशियो आएगा हमारा 2000 ग्राम। 2 kg को क्या लिखें, 2000 ग्राम अपान इसको 20 ग्राम को 20 ग्राम ही रहने दिए, तो ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0, इसलिए रेशियो में कोई यूनिट नहीं रहता, क्योंकि यूनिट कट जाता है। सेम टाइप की क्वांटिटी जब हो गई हैं, 0 0 कट गया, 2 × 1 = 2 और 2 = 200, 100 दूनी 200, ये भी कट गया। तो ऊपर आया 100 और नीचे आया 1, इसको लिख सकते हैं 100:1। तो इस तरह अनुपात निकाल सकते हैं 2 किलोग्राम और 20 ग्राम का। रुपए पैसे में भी देखते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पर सेकंड लेते हैं कि 50 रुपये और 1000 पैसे, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 50 रुपये और 1000 पैसे का। तो रुपए से पैसे में बदल सकते हैं, पैसे से रुपए में भी बदला जा सकता है। तो उल्टा करते हैं, पैसे से रुपए में बदलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन सिंपल भी लगा सकते हैं। 50 रुपये को पैसे में बदल दें, 1 रुपये में कितने पैसे, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 रुपये में 100 पैसे। तो 50 रुपये में 50 रुपये बराबर 50 × 100, डबल जीरो है यहाँ पर, 1 0, 1 2 3 0, कुल कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 0 लगा लेंगे, फिर 5 1 कम 5, इतना आएगा। तो 5000 पैसे, 5000 पैसे 50 रुपये को लिखे हैं और 1000 पैसे एक्स्ट्रा हैं। इन दोनों का रेशियो चाहिए, इसका और इसका, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसका और इसका रेशियो निकाल दे तो हमको मिल जाएगा। तो 5000 पैसे इंग्लिश में लिख दिए हैं और यहाँ पर 1000 पैसे। अब पैसे से पैसे कट जाएगा, यूनिट नहीं लेते हैं इसलिए, और 3 0 से 3 0 कट गया, 5/1, इसको लिख सकते हैं 5:1। तो 5:1 यही आएगा हमारा आंसर। इस तरह रेशियो निकाल सकते हैं। ऐसे यदि उल्टा लगाना रहे, जैसे 1000 पैसे हैं, इसको रुपए में बदलकर तब लगाएं, तो 1000 पैसे में कितने रुपए होंगे, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो 100 से भाग दे दें तो ये रुपए में बदल जाएगा। जब छोटे क्वांटिटी से बड़े में जाते हैं तो भाग देते हैं, और जब बड़े से छोटे में आता है, जैसे रुपए से पैसे में आ रहे हैं, तो पैसा कम होता है। तो यहाँ पर देखिए 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रुपया है, रुपया बड़ा होता है, इसीलिए ये बड़ी क्वांटिटी में आएगा। तो इस तरह आएगा, जब छोटे में बदलेंगे तब 100 का गुणा हो जाएगा। और जब पैसे से रुपए में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 100 से भाग देंगे 1000 में, तो यहीं पर लगाते हैं 1000 में भाग देते हैं 100 से, तो 0000 कट गया, 10 रुपये, कितना आया, 10 रुपये। 1000 पैसा मतलब 10 रुपया। तो 50 रुपया अपान 10 रुपया, रुपया रुपया गया, 0 0 कट गया,
5:1 फिर से आया, 5/1 यानी कि 5:1 फिर से आ गया। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये रुपया काटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। यूनिट आपको लेकिन बदलना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एक आध नंबर का, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे। तो आगे समझते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर 2000 में पूछा गया है, कई साल हो गया। 1999 पूछा गया है, कई साल हो गया। लेकिन 2017 में पूछा गया है और भी पूछे जा सकते हैं। 2019 में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था, 2020 में भी। तो कैसे बांटते हैं, जैसे कुछ रुपए दिए रहेंगे और उनको रेशियो में बांटना रहेगा 2 या 3 आदमियों में। जैसे हमने शुरुआत में समझाया कि रेशियो का यूज कहाँ पर है, तो वैसे यहाँ पर तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1000 रुपये को 7:3 यानी 7:3 के अनुपात में बांटना है। कैसे बांटेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, ध्यान समझेंगे कि 7:3 दिया है। 7:3 यदि पहले आदमी को 7 रुपये मिल रहे हैं तो दूसरे को 3 रुपये, तो उसी रेशियो में यानी कि 7 के गुना के रूप में मिलेगा। जैसे 7:3 है, इसका मतलब है 7/3। ऊपर यदि 4 का गुणा किए तो नीचे भी 4 का गुणा होगा, बराबर होता है। तो 7 चौक 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 चौक 12। फिर से यदि काटे तो 4 7 28, 4 3 12, 7:3 फिर से मिल जाएगा। जहाँ से चले थे वही आ गया, यानी कि सेम चीज़ का गुणा भाग कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, एक है अनुपात से और एक है डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा। जैसे यहाँ समझते हैं 7 और 3 10, दोनों जोड़ दें तो कितना होगा 10 रुपये। यदि 10 रुपये हैं तो इसमें से 7 रुपये इसको मिलते हैं और 3 रुपये दूसरे वाले को, 10 रुपये में से। लेकिन हमको कहा है हमको 10 रुपये में नहीं बांटना है, 1000 को बांटना है। तो 10 रुपया क्या बन गया 1000। 10 रुपया क्या बन गया 1000 रुपये। कितनी बार में बनेगा, कितने गुना हुआ है, तो 10 बना है 1000 कितनी बार में, टोटल 100 के गुना कर दे, 100 बार में बना है। 10 से इसमें भाग दे देंगे तभी मिल जाएगा। 1000 में भाग देंगे 10 से, 0 0 कट गया, 100 आएगा। तो 100 का गुणा करने पे यह 1000 बन जाता है। यानी कि यदि 10 1000 बना है 100 बार में, तो 7 है, 7 का गुणा 100 में कर दे तो कितना हो जाएगा, 7 का गुणा 100 में 700 और 3 का गुणा 100 में 300। तो 700 और 300 इस अनुपात में बांटेंगे। 700 रुपये इसको मिलेगा और 300 रुपये दूसरे वाले को। तो अगर दोनों का अनुपात निकालें फिर से 7:3 मिलेगा। 700/300 करें तो 00 कट गया, 7/3 फिर से 7:3 मिलेगा। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि जो टोटल क्वांटिटी है वह कितने गुना हो रहा है जो रुपए दिए उसके अनुसार। 7 और 3 अनुपात में था, दोनों जोड़ेंगे 7 3 10, टोटल 10 रुपये। 10 रुपये में से 7 रुपये इसको मिलते हैं, 3 रुपये इसको। तो अगर 10 जो है 1000 बन गया, 10 1000 बन गया, 7 कितना बन जाएगा, जितनी बार में 10 1000 हुआ है कितनी बार में 100 का गुणा करके, 100 का गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा 700 और 300। दूसरा तरीका है हमारा कि हम लोग सॉल्व करते हैं कि 7 और 3 के अनुपात में है, तो पहले वाले को मिलता है 7 रुपये, कितने से 10 में से, नीचे पूर्णांक लिखते हैं, ऊपर कितना मिलेगा, तो 10 में से 7 रुपये, तो 1000 में से, तो 1000 का मतलब गुणा, तो 1000 का 7/10 यानी कि 7/10 भाग। तो यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 कट गया, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, या 10 से भी काट सकते हैं, तो 100 आ गया, 100 7 700, तब भी हमको मिला 700। ऐसे भी मिल रहा था। दूसरा लगाते हैं, 1000 में से कितना मिलेगा, अगर 10 रुपया में से, 10 रुपया में से कितना मिल रहा है 3 रुपया, तो 1000 में से कितना मिलेगा 3/10 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 10 से कट जाएगा, ये आएगा 10 100 1000, 100 3 ऊपर ऊपर गुणा होता है, 100 3 300 रुपया। तो इस तरह बांट सकते हैं, दूसरा मेथड है। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट भी। ये जो है इसी तरह लगा है, लेकिन कुछ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें समझते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। इसको मिटा देते हैं पहले, फिर साफ साफ समझते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 200 रुपये को 8:7:5 3 लोगों में बांटना है, यानी कि एक को 8 रुपये मिलते हैं, दूसरे को 7, तीसरे को 5। टोटल कितने रुपए में ये मिल रहे हैं, तो उसी अनुसार 200 को बांटना है। ये टोटल कितने हो जाएंगे 8:7:5। तो 8 7 टोटल जोड़ा जाए तो टोटल हमारा आएगा, टोटल यदि मान ले तो क्वांटिटी 8 7 15, 15 5 20, तो ये हमारा क्वांटिटी हो गया टोटल 20।
20 में से 8 रुपये पहले वाले को, 20 में से 7 रुपये इसको, 20 में से 5 रुपये इसको, तो इस अनुसार 200 में से कितने मिलेंगे। तो उसी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ही, या हम लोग यदि उसके अनुसार चलें क्वेश्चन के अनुसार तो वैसे भी कर सकते हैं फ्रैक्शन में भी। जैसे कि 20 में से मिलते हैं पहले वाले को, पहला 8 रुपये, 20 में से 8 रुपये, तो 200 में से, तो 200 का 8/20 भाग, 8/20 भाग क्या होगा 200 में से, तो ये निकालना है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कर दिए हैं, 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 से 8 को काट सकते हैं, 20 को भी, 2 चौक 8 इसको काट दिए, ऊपर नीचे काट सकते हैं, तिरछा भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया, तो ऊपर ऊपर गुणा, 20 चौका 80, 80 रुपये कितने मिलेंगे, 80 रुपये। इस तरह सॉल्व हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 7 रुपये मिलते हैं 20 में से, 20 में से 7 रुपये, 20 में से यदि 7 रुपये हैं तो 200 का 7/20 भाग, यानी कि 200 में से कितने मिलेंगे, तो 200 का 7/20 भाग, तो इसको काटेंगे, 20 से कम 20, 20 दहिया में 200, 10 का गुणा 7 में, 10 7 70 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा निकालना है, 5 है, तो 5 रुपये मिलते हैं 20 में से, 20 में से 5 रुपये, तो 200 में से 20 से भाग दे, 20 से कम 20, 20 दहिया में 200 और 10 पचे 50, 50 रुपये। तो 80 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये, तीनों जोड़ेंगे, 8 7 15, 15 5 20, 200 रुपये हो जाएंगे फिर से हमारा। तो 200 रुपये को इस तरह बांट सकते हैं, रेशियो यदि ऐसा है तब। डायरेक्ट मेथड भी था, 20 बन गया 200, अगर 20 में से 8 रुपये पा रहा है तो 200 में से कितना पाएगा, 20 बन गया 200, तो 8 कितना बन जाएगा, 20 दहिया में 200, 10 का गुणा हुआ तो 10 8 80 रुपया, 10 7 70 रुपया, 10 5 50 रुपया। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यदि आपको गलती होने का चांस लगता है तो ऐसे लगाइए, यदि डायरेक्ट लगा सकते हैं तब भी लगा सकते हैं, वैसे भी। आगे चलें तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड इसी टाइप का है, तीनों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9,861 रुपये हैं को ए बी और सी में 3:11:5 में बांटें, तो बी को कितना मिलेगा, बी का सिर्फ निकालना है। तो यहाँ पर यही मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि 11 का गुणा वाला, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 11 से जो कटेगा वही बी वाला होगा। लेकिन ऑप्शन लिखे नहीं है, इसलिए हमको सीखना है कि कैसे लगाना है, क्योंकि ऑप्शन हो सकता है उलझाऊ आ जाए, तो इसलिए ऑप्शन से सीखना हम बताएंगे कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर लगाते हैं कि 3:11:5 है, ए वाला ये है, ये बी वाला है, ये सी वाला है, तो ए बी और सी को कितने कितने मिलेंगे, ये रेशियो दिया है, जोड़ा जाए तो टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं, तो 3 और 11, 3:11:5, 11 3 14, 14 5 19 हो रहे हैं टोटल। यदि जोड़ा जाए तो 19 मिलते हैं, 19 मिल रहा है टोटल, और 19 रुपये नहीं बांटना है, 19 रुपये में से 11 रुपये मिलते हैं बी वाले को, हमको बी का ही निकालना है, लेकिन 9,861 में से, तो 19 हमारा बन गया कितना, 9,861 रुपये। 19 बना है 9,861 रुपये। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको ऐसे लगाते हैं, 9,861 का 19 में से 11 भाग यदि लें तो कितना आएगा, यानी कि 19 में से यदि 11वां पार्ट लें, 11 किसके लिए है, बी के लिए, ए बी सी दिया है तो बी के लिए 11 है, तो 19 में से 11 रुपये, तो इतने में से कितने, तो इसका गुणा कर दें 11/19 में। अब यहाँ देखते हैं, 19 नीचे वाले से ये तिरछा कटेगा, तो 19 से कम 19, इसको काटते हैं। तो यदि आप डायरेक्ट नहीं काट पाते तो भाग दे सकते हैं, हम डायरेक्ट काट देते हैं। 19 5 95, 95 और 3 यहाँ पर आ जाएगा 36, फिर 19 से कम 19, फिर आएगा यहाँ पर 171, 19 9 171, तो 519 आएगा। अब इसका गुणा 11 में करेंगे, तो 519 गुणे 11, इसका गुणा हम पीछे से करना बताए हैं, 11 9 99, 9 आएगा, 11 कम 11 और 9 20, 20 का 0, 2 बचेगा, 11 5 55 और 2 57, 5,709 रुपये आएंगे। तो बी जो है 5,709 रुपये पाएगा यदि इस अनुपात में बांटे हम रुपए को तब। तो इस तरह सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा। 2 क्वेश्चन दिए हैं, 7,581 रुपये हैं को 5:7:9 इस अनुपात में बांटने पर तीसरा भाग, यानी कि ये वाला भाग कौन सा होगा, कितने रुपए होंगे, वो आपको निकाल कर कमेंट करके बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है
4 दिन और 96 घंटे का अनुपात क्या होगा। 4 दिन हैं और 96 घंटे हैं, तो 4 दिन में कितने घंटे उसको निकालेंगे और दोनों का रेशियो निकालेंगे, इसके अपान और दूसरा करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा। जो आएगा उसको आप लोग ऑप्शन को कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।